एवरीबॉडी। तो आज का वीडियो एक नए टॉपिक पर है और एकदम डिफरेंट है और आज का टॉपिक है माय वेट लूज जर्नी। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि थ्रू आउट द जर्नी मैंने जो वेट लूज किया है फ्रॉम 74 टू 59, उसमें मैंने क्या क्या लिया विद एविडेंस आपको मैं सब कुछ इस वीडियो में शेयर करूंगी, जिसमें आपसे मैं शेयर करूंगी इंटरमीडिएट फास्टिंग, सम होम्योपैथिक मेडिसिन एंड जिम। तो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले इनिशियली एक्चुअल में मेरा वेट था 74 और मैं काफ़ी टाइम से अपना वेट लूज़ करना चाहती थी। बट यू नो वेट लूज़ करना इतना आसान नहीं होता। मैंने काफ़ी चीज़ें ट्राई की और जो मेरा डाइट है बहुत कम है। मतलब ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा खाती हूँ, लाइक एक रोटी एक टाइम पर ही खाती हूँ मैं, और बाहर का भी मुझे इतना पसंद नहीं है, ना ही मुझे स्वीट क्रेविंग्स होती हैं। तो जब मैं अपना वेट लूज़ जर्नी स्टार्ट किया था मैंने, तो मैं काफ़ी सोचती थी कि भाई ऐसा क्या है जो मेरा वेट लूज़ नहीं होता। उसके बाद धीरे-धीरे पता चला कि मुझे कुछ कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है। मैंने बहुत सारी देसी चीज़ें ट्राई की, जैसे आपने सुना होगा लोग त्रिफला चूरन खाते हैं, तो मेरे लिटरली सारी त्रिफला की जो चीज़ें होती हैं वो घर में लाके हमने हाथ से वो चूरन बनाया, बट मेरे ऊपर किसी भी चीज़ ने असर नहीं किया। और ये सब कोविड का टाइम की बात है। उसके बाद मेरा हो गया पीएचडी में एडमिशन, तो मैं आ गई आईआईटी गुवाहाटी। तो स्टार्टिंग में मेरा कोर्स वर्क चला, जिसकी वजह से क्या हुआ कि मेरा वेट भाई और भी ज़्यादा बढ़ के पूरा 74 पर आ गया था। और मैं स्टार्टिंग में बहुत बहुत डिप्रेस्ड हो गई थी अपने इस वेट को देखकर। तो फिर मैंने काफ़ी सारे रिसर्च पेपर पढ़े, कुछ डॉक्टर्स से बात की, तो मैंने इनिशियली इंटरमीडिएट फास्टिंग स्टार्ट किया था। इंटरमीडिएट फास्टिंग में मैं जो खाती थी डायरेक्ट 2 बजे मैं लंच करती थी। उससे पहले सिर्फ़ वाटर लेती थी मैं, उसके अलावा मैं कुछ भी चीज़ नहीं लेती थी। मैं लंच करती थी 2 बजे, इसके अलावा मैं बिफ़ोर 9 अपना ऑलमोस्ट डिनर भी फिनिश कर लिया करती थी। तो मेरा जो इंटरमीडिएट फास्टिंग का टाइम था वो ऑलमोस्ट 17:7 रेशियो में था, जिसमें 17 घंटे की मैं फास्टिंग करती थी, कुछ भी नहीं खाती थी, और 7 घंटे मैं खाती थी, जिसमें मेरा एक टाइम का लंच होता था। लंच में बेसिकली मैं सैलेड लेती थी और एक रोटी वो मेरा हमेशा कांस्टेंट रहता है, और सब्ज़ी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद अराउंड 5-6 मैं कुछ स्नैक्स खा लेती थी, जैसे कि हॉस्टल में देखिए इतना सब कुछ पॉसिबल तो नहीं होता, तो मैं या तो फ्रूट्स खा लिया करती थी, नारियल पानी पी लिया करती थी या फिर भेलपूरी जो होती है, चिड़वे के साथ कुछ वेजिटेबल्स डालकर मैं ये खा लिया करती थी। और डिनर में मैं कोशिश करती थी कि पेट भरकर खाऊँ, जिसमें मेरी सैलेड और सब्ज़ी की मात्रा ज़्यादा रहती थी, ठीक है? ये ओवरऑल रहता था। इसके अलावा मैंने एक्स्ट्रा क्या किया था कि मैं अराउंड 1.5 घंटे जिम करती थी, जिसमें 45 मिनट का मेरा रहता था कार्डियो और 45 मिनट्स का मैं करती थी वेट या फिर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। तो वो बहुत बेसिक थी जो मैंने स्टार्ट किया था, और एक्सरसाइज एक्चुअल में मैंने यूट्यूब से देखकर सीखा था, जो मुझ पर वर्क की। इंटरमीडिएट फास्टिंग जो है उसके लिए मैंने काफ़ी सारे रिसर्च पेपर पढ़े, और उस टाइम पर भारती जो कॉमेडियन है उसने भी अपना इसी तरीके से वेट लूज़ किया था, तो मैं बहुत इन्फ्लुएंस हुई थी। फिर मैंने धीरे-धीरे पढ़ना स्टार्ट किया, तो मुझे पढ़कर अच्छा लगा और एक कॉन्फिडेंस आया कि अगर मैं 17:7 का इंटरमीडिएट फास्टिंग करती हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, उसके साथ मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी ली थी, मैं आपको दिखाऊँगी। ये है एक मेडिसिन जिसका नाम है एल-लेक्स टैबलेट फॉर रिलीविंग कॉन्स्टिपेशन, ठीक है? तो ये वाली मेडिसिन मैं रात को खाती थी 2 गोली। हुँ। 2 या फिर 1, तो इससे पेट अच्छे से क्लीन होता था। तो इनिशियली मुझे ये काफ़ी दिन तक कंटिन्यू करनी पड़ी, जिससे भई आप ये समझ लो कि हर बीमारी का जो स्टार्टिंग होता है, वो आपके पेट से ही शुरू होता है। अगर आपका पेट प्रॉपर्ली क्लीन नहीं हो रहा है, अगर आपका स्टूल हार्ड आ रहा है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है और इससे भी हमारा वेट बढ़ता है। तो ये मैंने ली थी। इसके साथ मैंने एक डॉक्टर से रिकमेंड उन्होंने मुझे किया था, फाइटोलक्का बेरी करके एक मेडिसिन आती है, वो अभी मेरे पास नहीं है क्योंकि एट प्रेज़ेंट मैं उसको नहीं ले रही। बट उट उस मेडिसिन का मेरे ऊपर ऐसा कोई मुझे इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा था, तो फिर मैंने वो फाइटोलिक्का बेरी जो है वेट लूज़ की मेडिसिन है, वो मैंने फिर बंद कर दी थी। तो मेरा लगभग 3 महीने में वेट हो गया था 74 से 65। तो ऑलमोस्ट 9 केजी मैंने इस तरीके से वेट लूज़ किया। उसके बाद अचानक से मेरा वेट हो गया कांस्टेंट, कि उससे ज़्यादा नीचे मेरा वेट जा ही नहीं रहा था।
तब मैंने फिर थोड़ा और स्टडी किया, तो मुझे पता चला कि मेरी बॉडी में अडप्टेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है? तो जो इंटरमीडिएट फास्टिंग जो मैंने अपने रूटीन में लाया, अब मेरी जो बॉडी है वो हो गई है, उस चीज़ को उसने अडॉप्ट कर लिया है, तो इंटरमीडिएट फास्टिंग का मेरे ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ रहा था। बट हाँ, मेरा वेट 65 हो गया था उस वक़्त। तो फिर क्या हुआ कि उसके बाद थोड़ा मेरा वेट फिर बढ़ा, क्योंकि जब भी स्ट्रेस होता है या डिप्रेशन होता है, और एज़ ए पीएचडी रिसर्च स्कॉलर तो फेलियर वगैरह हमारी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स भई चलते रहते हैं, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट वेट तो मैनेज करना था, तो फिर से मेरा वेट 65 से हो गया 68। 3 केजी मैंने गेन किया ड्यू टू स्ट्रेस एंड डिप्रेशन। मैं आप सबको यही बोलना चाहूँगी, भई ट्राई टू बी काम। आप जितना स्ट्रेस, डिप्रेशन या बहुत ज़्यादा रात को सोओगे तो वेट का इश्यू रहता है, और वेट लूज़ में भी वो इंटरफेयर करता है। तो उसके बाद फिर मैं नॉर्मल हुई, मेरा काम थोड़ा नॉर्मल चलने लगा। उसके बाद मैंने सोचा चलो फिर से हम अपना वेट लूज़ का जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले फिर से मैंने एक डॉक्टर से कंसल्ट किया मेडिसिन्स को लेकर। तो मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया, देखो मुझे ना एक प्रॉब्लम है, मैं मीठा नहीं खाती, बट मुझे स्पाइसी या फिर सॉल्ट की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है। तो वो उसके लिए एक मेडिसिन आती है जिसका नाम है नाइट्रम म्यूरिएटिकम। ये वो मेडिसिन है, नाइट्रम म्यूरिएटिकम। तो ये मैंने इनिशियली ली थी, मैं इसको हमेशा नहीं लेती, बट इनिशियली मुझे ये लेनी पड़ी थी, जिससे कि मेरा जो स्पाइसी खाने का बहुत मन करता है वो भी थोड़ा कम हो जाए, और मैं रॉ वेजिटेबल्स या फिर फ्रूट्स खा पाऊँ, और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप पढ़ लेना भाई, होम्योपैथिक मेडिसिन का कहीं से भी दूर-दूर तक कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। इसके साथ ये एक और मेडिसिन है जिसका नाम है कैलकेरिया कार्ब, ठीक है? तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये कैलकेरिया कार्ब जो है ये क्या करता है कि आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। अब देखो मैं तो रहती हूँ हॉस्टल में, हमारा जो डेली रूटीन क्या होता है, सुबह उठे, लैब गए, काम किया, रात को आए, सो गए, तो और हॉस्टल का फूड खाना पड़ता है, तो इतना ज़्यादा मेरा डाइजेशन इतना ज़्यादा फास्ट नहीं है, इसलिए मुझे भूख भी कम लगती है। तो वो डाइजेशन इम्प्रूव करने के लिए मैंने ये कैलकेरिया कार्ब इनिशियली ली थी, और डॉक्टर से कंसल्ट करके उन्होंने एक मुझे आयुर्वेदिक मेडिसिन और बताई थी जिसका नाम था हर्बोस्लिम। तो ये एक्चुअल में जो भी मैं आपको दिखा रही हूँ, मेरा सब कुछ डॉक्टर से रिकमेंड किया हुआ है, तो आप विदाउट रिकमेंडेशन मत लेना। बट क्योंकि मैं अपनी जर्नी बता रही हूँ, तो मैं आपको प्रॉपर बता रही हूँ कि मैंने अपनी जर्नी में क्या-क्या चीज़ें ली थी। तो जब मेरा 68 हुआ तो मैंने ये होम्योपैथिक प्लस आयुर्वेदिक मेडिसिन स्टार्ट की, और इसके अलावा मैंने और एक्स्ट्रा क्या किया कि मैं अर्ली मॉर्निंग, देखो ल्यूकवार्म वाटर मैं हमेशा पीती हूँ, बट अभी मैंने एक और चीज़ स्टार्ट की है, मतलब ऐड ऑन की है, वो है ये एप्पल सिडार विनेगर। मैं आपको दिखाऊँगी, डॉक्टर वेदव्यास का ये है एप्पल सिडार विनेगर। तो ये मैं अर्ली मॉर्निंग में वाटर के साथ एप्पल सिडार विनेगर लेती हूँ, और ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं इसके, काफ़ी सारे। मैंने इस पर एक शॉर्ट्स भी बनाया है, जो मैंने इसमें उसके बेनिफिट्स पूरे प्रॉपर बताए हैं। तो मेरा जो रूटीन एट प्रेजेंट स्टार्ट होता है वो यही है कि मैं सबसे पहले लेती हूँ एप्पल सिडार विनेगर। उसके बाद डॉक्टर का रिकमेंड किया हुआ मैं पीती हूँ एक प्रोटीन शेक सबसे पहले, और अगर मेरा फ्रूट्स खाने का मन करता है तो मैं वो भी खा लेती हूँ। तो बिफोर लंच एप्पल सिडार विनेगर हो गया, फ्रूट्स हो गए और प्रोटीन, ये 3 चीज़ मेरी रहती हैं बिफोर लंच। उसके बाद मेरा जो लंच का टाइम है वो कांस्टेंट है, दैट इज़ 2 पीएम। तो लंच में मेरा हमेशा सेम रहता है कि थोड़ा सैलेड ले लिया, दही भई कर्ड, सब्ज़ी और 1 रोटी, ये मुझे चाहिए ही चाहिए, इसके बिना मेरा पेट नहीं भरता। और हॉस्टल में जो भी सब्ज़ी बनती है नॉर्मल, जैसे दाल बन गई, साग बन गया, तो जो भी मिलता है मैं वही खाती हूँ। मतलब लंच में ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कुछ स्पेशल ऐड ऑन या फिर कुछ कट डाउन किया है। मेरा लंच कांस्टेंट है जो मेरा था। उसके बाद लेकिन एट प्रेज़ेंट क्या है कि मैं अराउंड 6 बजे के बाद मैं कुछ नहीं खाती। लास्ट टू लास्ट हम 6:30 के बाद मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ। लंच के बाद जो भी खाना है मैं 6:30 से पहले खा लेती हूँ, या तो मैं बहुत सारे फ्रूट्स खा लेती हूँ। या मेरा जो मन करता है, अगर मुझे मन है कि मैं मूँग दाल के पनीर चीला खाऊँ स्टफ़्ड करके, तो वो मैं मँगा लेती हूँ। पोहा खाने का मन करता है तो मैं पोहा खा लेती हूँ। कभी-कभी मेरा झालमुड़ी खाने का मन करता है, आसाम में जो झालमुड़ी बोलते हैं, हमारे नॉर्थ साइड में उसको भेलपूरी बोलते हैं, वो मन करता है तो मैं वो खा लेती हूँ, और भाई मैं चीट डाइट्स भी करती हूँ। मेरा समोसा खाने का मन करता है तो मैं कभी-कभी समोसे भी खाती हूँ, बट जो भी खाना है, मुझे वो सारी चीज़ें 6 बजे से 6 या साढ़े 6 बजे से मुझे वो सब कुछ पहले ही खाना होता है।
और अगर कभी-कभी मेरा मन करता है तो मैं पनीर डोसा भी खा लेती हूँ, तो मेरा डिनर यही रहता है। ऐसा नहीं मैं कि मैं बहुत हेवी रोटी, सब्ज़ी ये सब मैं नहीं खाती हूँ रात में, तो मुझे मेरा कोशिश रहता है कि थोड़ा लाइट वेटेड डिनर मैं करूँ, ठीक है? तो मैं 6 बजे से पहले खा लेती हूँ और भई देखो एज़ अ रिसर्च स्कॉलर मुझे सुबह तो टाइम नहीं मिलता कि मैं जिम जा पाऊँ, ठीक है? तो मैं डेली रात को 7 से 9 2 घंटे प्रॉपर जिम करती हूँ। अभी भी मेरा जो जिम है उसमें 45 मिनट मेरा रहता है कार्डियो, जिसमें मैं इंक्लाइन पे 20 इंक्लाइन पे करती हूँ ट्रेडमिल। उसके बाद या तो मैं क्रिस क्रॉस करती हूँ, साइक्लिंग करती हूँ, जंपिंग जैक करती हूँ। इस तरीके से मेरी नॉर्मल कार्डियो वाली एक्सरसाइज़ेज़ होती हैं। उसके बाद मेरा वेट लिफ्टिंग या फिर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज़ होती हैं, जो मैं करती हूँ 1 घंटे 15 मिनट, ठीक है? तो मैं प्रॉपर हार्ड एक्सरसाइज़ करती हूँ। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि मैं बहुत ही लो एक्सरसाइज़ करती हूँ, ठीक है? तो जब मैंने ये किया तो मेरा 68 से वेट हुआ 59। अमेज़िंग! तो ऑलमोस्ट 60 8-9 किलो मेरा वेट इस तरीके से, ये जो मेरी दिनचर्या थी, जो मैंने आपको बताई, इस तरीके से मेरा जो सेकंड टाइम पे मैंने अपना वेट लूज़ जर्नी किया था, वो हो गया, ठीक है? फिर आपको पता है, आपने मेरे वीडियोज़ अगर देखे होंगे तो कि मैं यूरोप गई थी। फिर यूरोप में क्या हुआ कि मैं प्योर वेज हूँ, तो मैं नॉन-वेज नहीं खाती, तो उधर फिर जो भी मिला हमने उसी तरीके से चीज़ें खाई और अराउंड पूरा हाफ नवंबर, पूरा दिसंबर, पूरा जनवरी और अब फरवरी, अब जाकर मैंने दोबारा से जिम स्टार्ट किया है और मैं श्योर हूँ कि मेरा जिम हुआ है तो मेरा वेट लूज़ डेफ़िनेटली होगा। क्योंकि बाहर जाने से मेरा फिर से 1-2 किलो वेट गेन हो जाता है, मतलब 1-2 किलो नॉर्मल है, मतलब इतना तो आपका बॉडी में वाटर रिटेंशन और ये सब भी रहता है, बट हाँ, मैं जिम करूँगी तो मैं दोबारा से उसको कट डाउन करूँगी। तो ये तो थी मेरी प्रॉपर जर्नी, जो कि मेरी वेट लूज़ की जर्नी है। अच्छा, 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जिसका आप हमेशा याद रखना, अगर आप भी अपनी वेट लूज़ जर्नी स्टार्ट कर रहे हो और आप मतलब सब कुछ कर रहे हो बट स्टिल आपका वेट लूज़ नहीं हो रहा है, तो आप एक बार ब्लड टेस्ट करा लो भाई। कभी-कभी विटामिन डी डेफ़िशिएंसी या फिर विटामिन बी 12 की डेफ़िशिएंसी की वजह से भी हमारा वेट लूज़ में प्रॉब्लम होती है। क्योंकि देखो आज की जो हमारी डे टू डे लाइफ़ है, हम बहुत ज़्यादा धूप लेने नहीं बैठते और देखो हमारे आसाम में तो अभी भी धूप नहीं है। बट मैं कोशिश करती हूँ कि संडे में मैं धूप लूँ और अभी मैं काफ़ी टाइम यूरोप में रही हूँ, तो वहाँ पे भी मुझे विटामिन डी नहीं मिला, तो मैंने ब्लड टेस्ट करवाया फिर से। मेरा विटामिन डी कम आया है, तो उसमें भी मेरा वेट रिड्यूस करने में वो इंटरफेयर करता है। तो अभी मुझे डॉक्टर ने विटामिन डी 3 दिया है, ये शॉट्स। अभी एट प्रेज़ेंट में मैं ये शॉट्स ले रही हूँ और बी 12 की कुछ टैबलेट्स भी दी हैं, जो मैं अभी कंटिन्यू कर रही हूँ डॉक्टर की रिकमेंडेशन पर। तो अगर आप भी अपना वेट लूज़ जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो कुछ पॉइंट्स आप ध्यान रखिए। पहला ये कि आपकी बॉडी में किसी भी प्रकार की कोई डेफ़िशिएंसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? डेफ़िशिएंसी का आप चेक करा लीजिए। दूसरा, स्ट्रेस, डिप्रेशन या फिर रात को ना सोना, ये प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए। अगर इन तीनों में से कोई भी चीज़ है, तो वो वेट लूज़ में इंटरफेरेंस करता है, ठीक है? तो आप हमेशा कोशिश कीजिए कि आप ये सब चीज़ों से दूर रहें, टाइम से सो जाएँ, टाइम से उठ जाएँ, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तीसरा ये कि देखो इतने सारे एड्स आते हैं जिसमें वो दावा करते हैं आपका वेट लूज़ होगा, ये दवाई खा लो, वो दवाई खा लो। भई मैं सच बता रही हूँ, दवाई से कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है। अगर दवाई खाने से आपका वेट लूज़ होता है तो वो फिर बहुत जल्दी गेन भी हो जाता है। तो जिम आप अपनी डाइट में ज़रूर मतलब अपनी जो डेली रूटीन है उसमें जिम, योगा ये सब आप ज़रूर इंक्लूड करिए, जो भी आपको अच्छा लगता है, कम ज़्यादा, ऐसा नहीं कि आप बहुत विगरस एक्सरसाइज कर रहे हैं, मॉडरेट भी कर सकते हैं, बेसिक भी कर सकते हैं और एज़ ए गर्ल आप रिसर्च पेपर पढ़ सकते हैं। भाई एज़ ए गर्ल या वुमेन्स के लिए ना एक्सरसाइज इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। हमें मसल ट्रेनिंग भी करनी चाहिए, मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, कार्डियो भी करना चाहिए, जिससे हमारा हार्ट हेल्थ इम्प्रूव रहे। ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं और कोई भी मेडिसिन ना लें आप डॉक्टर के रिकमेंडेशन के बिना। मैंने अपनी जो जर्नी आपके साथ शेयर की है वो सारी डॉक्टर के रिकमेंडेशन के बाद ही मैंने कोई चीज़ ली है। तो बट टू बी ऑनेस्ट मेरा वेट भी कम होता है जब मैं एकदम स्ट्रिक्ट डाइटिंग, स्ट्रिक्ट जिम करती हूँ, तो उसके बाद मेरा वेट लूज़ होता है। और अगर आपका वेट लूज़ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट्स का आंसर दूँगी और ये मेरी पर्सनल जर्नी है, तो ऐसा नहीं है कि सबका सेम होगा। जैसे इनिशियली मेरा इंटरमीडिएट फास्टिंग वर्क किया,
बट उसके बाद नहीं किया। तो आपको देखना होगा कि आपकी बॉडी किस तरीके से वर्क करती है, क्या करने से आपका वेट लूज़ होता है, क्या करने से नहीं होता है। भई मैं प्योर वेज हूँ, तो मेरी डाइट में प्रोटीन डेफिशिएंसी मोस्टली रहती है, तो मैंने इसलिए डॉक्टर के रिकमेंडेशन पे मैंने प्रोटीन शेक भी शुरू किया। तो आपको हर एक चीज़ देखनी होगी, ऐसा नहीं जो मैंने किया सेम आप करोगे तो ही होगा। आपको ट्राई करना पड़ेगा, अपनी बॉडी पे स्टडी करना पड़ेगा। आप कहीं भी चले जाओ, कोई नहीं बता सकता कि आपकी बॉडी क्या चाहती है, वो आपको सेल्फ ही देखना पड़ेगा। तो ये थी मेरी वेट लूज़ की जर्नी। और भाई गाइज़, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सपोर्ट एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज़। और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वेट लूज़ की जर्नी आपको कहीं न कहीं कुछ ना कुछ हेल्पफुल रहेगी। सो ओके गाइज़, बाय बाय।